Person. The word which indicates the speaker, listener, and about whom spoken is called person. Types of person: first person, second person, third person. Pronoun. A pronoun is a word instead of a noun is called pronoun. Types of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, exclamatory pronoun, and reciprocal pronoun. जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रामर, नाउन और उनके भेद के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पर्सन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पर्सन एंड इट्स काइंड्स, यानी पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाए उसे पर्सन कहते हैं। यानी द वर्ड विच इंडिकेट्स द स्पीकर, यानी बोलने वाला, लिसनर यानी सुनने वाला, एंड अबाउट हुम स्पोकन इज कॉल्ड पर्सन, यानी कि जो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो और जिसके बारे में बोला जाए उसे पर्सन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, सी, ही, इट एंड दे। टाइप्स ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन के कितने भेद होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन, वह पुरुष जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी द पर्सन हु स्पीक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल आई, वी। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पर्सन। वह पर्सन जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि द पर्सन हु लिसन्स इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। इसका एग्जाम्पल होगा यू, यानी तुम। थर्ड पर्सन, वह पर्सन जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी द पर्सन अबाउट हुम समथिंग इज स्पोकन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। इसका एग्जाम्पल होगा ही, सी, इट या दे। अब जैसे कि मान लीजिए आई एम अ बॉय, मैंने अपने बारे में बोला तो फर्स्ट पर्सन। वी आर इंडियन, यानी कि हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन में हुए। ऐसे ही सेकंड पर्सन, यू आर गर्ल, यानी कि जो सुन रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन, यानी कि जो यहाँ पर नहीं है उसके बारे में, जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ये हुआ। टाइप्स ऑफ पर्सन को ये चार्ट के द्वारा दर्शाया गया। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएंगे और वी, यू, दे प्लूरल नंबर। आई सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, यू सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। हम लोगों ने पर्सन के बारे में समझा। अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो इसका हिंदी होता है सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसे राहुल इज ए ऑनेस्ट बॉय, ठीक। अब आगे ही इज माई ब्रदर, यानी पहले लाइन में राहुल का जिक्र है, उसके बाद राहुल के जगह पर ही शब्द का उपयोग किया गया है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका पहला भेद पर्सनल प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा हम लोग व्यक्ति विशेष का चर्चा करते हैं वह पर्सनल प्रोनाउन होता है। द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम लोग टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू एंड प्लूरल नंबर में यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और प्लूरल नंबर में दे। अब हम लोग आगे सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में जानेंगे।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु है और वो निश्चित रूप से उसको डिनोट किया जा रहा है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, डैट, दिज, दोज। दिस एंड दिज इनका उपयोग नज़दीक की चीज के लिए होता है और डैट एंड दोज इसका उपयोग दूर की चीज के लिए होता है। थर्ड, इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम उस वैसा प्रोनाउन जिसके उपयोग से हमें यह न मालूम चले कि वह कोई निश्चित है, कोई भी हो सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ऑल, सम, एनी, फ्यू, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, मैनी, etc। जैसे एग्जाम्पल ऑल आर ऑनेस्ट, यानी सभी ईमानदार है। इसमें कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन व्यक्ति है, सभी ईमानदार है। अगला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अकेला या अलग अलग बोध कराने के लिए होता है उसे व्यष्टिवाचक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर। एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज इज हैंडसम, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक लड़का सुंदर है। अब कोई विशेष बात, जैसे ईच, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए होगा। वहीं आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। जैसे आइदर ऑफ दिस टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी कि ये दोनों लड़कियों में प्रत्येक लड़का इंटेलिजेंट है। नाइदर ऑफ मतलब इसका प्रयोग दो में से कोई नहीं के अर्थ में होता है। जैसे नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज डिसऑनेस्ट। अगला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वे सर्वनाम जिनके अंत में सेल्फ और सेल्फ से जुड़े रहते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके द्वारा स्वयं का बोध करा जाता है। जैसे द प्रोनाउन इन विच सेल्फ और सेल्फ्स आर एडेड इन लास्ट, दिज प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि जो कर्म है उसका बोध स्वयं पर डाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, etc। जैसे आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को देखता हूँ। अगला, पोसेसिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से अधिकार या संबंध का बोध हो उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन विच इंडिकेट्स द ऑनरशिप इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि वैसा सर्वनाम जिसके द्वारा हम अपने अधिकार को व्यक्त करते हैं, अधिकार जताते हैं, उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। एग्जाम्पल द हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। अगला, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के बदले करते हैं और उसको क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं। जैसे इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल हु, व्हिच, व्हाट। हु मतलब कौन, हुम किसको, हुज किसका। इन तीनों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। व्हाट का प्रयोग अक्सर निर्जीव पदार्थ या जानवर के लिए होता है। अगला, व्हिच, यानी इसका हिंदी होगा कौन और कौन सा। इसका प्रयोग सजीव तथा निर्जीव वस्तु के लिए चुनाव के अर्थ में किया जाता है। यानी कि किसी कोई भी निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, उनको चयन करना है तो इसके लिए विच का प्रयोग करेंगे। अगला, रिलेटिव प्रोनाउन, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई दो वाक्य है उसे जोड़ना हो तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। जैसे हु, हुम, व्हिच, हुज, etc। हु और हुम का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है। एग्जाम्पल शी इज माई सिस्टर हु कुक्स फॉर मी, वह
मेरी बहन है जो मेरे लिए खाना पकाती है। अगला विच, इसका प्रयोग जानवर या निर्जीव पदार्थ के लिए होता है। जैसे दिस इज द काउ विच इज माइन, यानी यह गाय जो है वह मेरी है। अगला हुज, इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज एडवोकेट, यानी यह लड़का है जिसके पिताजी वकील है। डैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द बुक डैट आई लाइक, यह वह किताब है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अगला एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग विस्मय का बोध कराने के लिए होता है उसे विस्मयादि बोधक सर्वनाम, यानी अपने आप के खुशी को, दुख को, इन सब चीज़ों को जाहिर करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन। जैसे व्हाट कैंट यू गो देयर। अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो सर्वनाम पारस्परिक संबंध बताता है उसे अनुपूरक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वह सर्वनाम जो एक दूसरे के संबंध को बताता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर, दो व्यक्ति और वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग होगा, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? पर्सन के बारे में पढ़ा, पर्सन के काइंड्स के बारे में पढ़ा, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, और प्रोनाउन और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।